करेंगे। इंडिया का रिपब्लिक डे आ रहा है, 26 जनवरी बहुत बड़ा दिन है जिसमें इंडिया अपना डिफेंस, अपनी आर्मी, अपनी एयरफोर्स, इसके साथ साथ अपने मुल्क के अंदर होने वाली हर डेवलपमेंट को पूरी दुनिया के सामने शो कर रहा है। हुआ है कि MBS का पाकिस्तान में जो टूर है वो कंफर्म था और कैंसिल हुआ, मतलब कि लास्ट मोमेंट पे जाके ये सेकंड टाइम ऐसा हुआ। उसकी वजह यह है कि उसने ये देखा कि पाकिस्तान में भी जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है, वो एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है। खास बात क्या है? खास बात यह है कि जो बाइडेन को बुलाया गया था इस रिपब्लिक डे पे। बात क्या है, वो एक लिमिट होती है इनकी, पता नहीं कितने बिलियन, उससे ज्यादा तो ये फंड ही रिलीज नहीं कर सकते। साथ साथ क्वाड के जितने भी मेंबर थे उन्होंने भी आना था, लेकिन ऐन मौका पर जो बाइडेन ने मना कर दिया। और ये अभी अभी हमारे आर्मी चीफ के साथ मुलाकात भी हुई है जो बाइडेन की। कोई काम नहीं, उससे जाके बात करने का उसे लगा यार ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को मैं जाके मिलूं, उससे बेहतर है कि मैं मोदी को जाके मिलूं। क्या जो बाइडेन ने पाकिस्तान को खुश करने के लिए इंडिया को इनकार किया? बड़ी खुददार कौम है, अगर वो सॉफ्ट कॉर्नर थोड़ा से भी रख दें तो उनको सलूट है। हमने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। मुसलमान भाई कहते हैं मुनाफिक हैं। और फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन इंडिया आ रहे हैं। फ्रांस वही मुल्क है जिसको पाकिस्तान ने बायकॉट किया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि फ्रांस से लोन भी लेते हैं, फ्रांस को बायकॉट भी करते हैं। हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब की उधर मीटिंग हो रही होती है। पीस खराब किसका हुआ है? पीस खराब पाकिस्तान पूरे खित्ते का हुआ है। मैं अब आप देखें यही बड़ी यार आपके डबल स्टैंडर्ड्स है। डबल इतने अरबों डॉलर भी खा लिए और आप कहते हैं पीस भी खराब। क्या कहेंगे आप? लोन तो ये अपने मतलब के लिए लेते हैं, अच्छा ठीक है, बाकी ये इनके साथ कोई पाकिस्तान के साथ दिलचस्पी नहीं है, ना आवाम के साथ इनकी। लेकिन वो इदारे अपनी लिमिट्स के अंदर है। उनके यहाँ एक आर्मी चीफ डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट नहीं करता। उनके यहाँ आर्मी चीफ की जो डायरेक्ट रिपोर्टिंग है वो जो उनका डिफेंस मिनिस्टर है उसको है। उसकी प्लानिंग थी। आपने बोला इंडिया प्लानिंग है, पूरी प्लानिंग में चले हैं ना उन्होंने। एजुकेशन सेक्टर अपना लेके चले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लेके चले हैं, हर चीज में लेके चले हैं। अब उनकी IIT का ग्रेजुएट अपनी डिग्री US में जहां भी रखेगा, दुनिया में कहीं भी जाके रखेगा, तो उसकी भाई वर्थ ही वर्थ है। पंजाब यूनिवर्सिटी को कुछ नहीं पूछते। पंजाब यूनिवर्सिटी यहाँ एशिया में 1000 में आती है। हासिल किया क्या उसामा बिन लादेन हासिल कर लिया उन्होंने? नहीं, उसामा बिन लादेन हासिल बिल्कुल नहीं किया। ये कोई फायदा नहीं हुआ अमेरिका को अफगानिस्तान नहीं। मैंने जितना अफगान वॉर पीस को डिस्टर्ब नहीं किया। पीस सब हुआ। अच्छा, तो अब हमास ही क्यों सीज फायर की बात कर रहा है कि जंग बंदी कर दी जाए? यानी पहले एक दफ़ा हमने जज्बात में आके यानी ये चीज़ें की, अब हम कहते हैं भाई जंग रोक दो। और सिर्फ हमास नहीं, OIC ये कह रही है, इस्लामिक कंट्रीज ये कह रही है। टॉपिक है जिसके ऊपर पाकिस्तान से बात करेंगे। इंडिया का रिपब्लिक डे आ रहा है, 26 जनवरी बहुत बड़ा दिन है जिसमें इंडिया अपना डिफेंस, अपनी आर्मी, अपनी एयरफोर्स, इसके साथ साथ अपने मुल्क के अंदर होने वाली हर डेवलपमेंट को पूरी दुनिया के सामने शो कर रहा है। खास बात क्या है? खास बात यह है कि जो बाइडेन को बुलाया गया था इस रिपब्लिक डे पे, साथ साथ क्वाड के जितने भी मेंबर थे उन्होंने भी आना था, लेकिन ऐन मौका पर जो बाइडेन ने मना कर दिया। और ये अभी अभी हमारे आर्मी चीफ के साथ मुलाकात भी हुई है जो बाइडेन की। क्या जो बाइडेन ने पाकिस्तान को खुश करने के लिए इंडिया को इनकार किया? और फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन इंडिया आ रहे हैं। फ्रांस वही मुल्क है जिसको पाकिस्तान ने बायकॉट किया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि फ्रांस से लोन भी लेते हैं, फ्रांस को बायकॉट भी करते हैं। ये थी कि इंडिया के रिपब्लिक डे पर US के प्रेसिडेंट एज ए चीफ गेस्ट आने वाले हैं। उसके बाद खबर ये आई कि उनका विजिट कैंसिल हुआ है और उसके बदले में फ्रेंच प्रेसिडेंट ने मौके का फायदा उठाते हुए एज ए चीफ गेस्ट इंडिया के रिपब्लिक डे पर आएंगे। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे। हमारे यहाँ पे भी इंडिपेंडेंस डे आता है, हमारे यहाँ पे भी बहुत ऐसे डेज आते हैं, बड़े इवेंट्स आते हैं, तो बड़े प्लेयर्स, इंटरनेशनल पावर्स यहाँ पे क्यों नहीं आते? आ जाके हमारे अगर चाइना का कोई मिनिस्टर आ जाता है या फिर UAE या सऊदीया से कोई किंग आता है, पब्लिक इसके ऊपर क्या ओपिनियन रखती है कि हमारी इंटरनेशनल लेवल पे जो रिस्पेक्ट है, इंडिया की जो इंटरनेशनल लेवल पे रिस्पेक्ट है, हमारे पासपोर्ट की जो वैल्यू है, इंडिया के पासपोर्ट की क्या वैल्यू है, और एज ए पाकिस्तानी जब हम पाकिस्तान से बाहर किसी कंट्री में जाते हैं हमें किस तरीके से ट्रीट किया जाता है एज कम्पेयर टू इंडियन? इस पर पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं बताऊंगा। पाकिस्तान का जो किरदार है अच्छा। वो अब बड़ा अहम हो गया है। अभी जब से हमारे आर्मी चीफ गए हैं उन्होंने अच्छा। कुछ इस हवाले से उन्हें एतमाद में लिया है। इसमें एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि ये जो हमारे CPEC है, अच्छा। ठीक है, CPEC के हवाले से अभी मुस्तकबिल में पाकिस्तान का जो किरदार है वो बहुत अहम होने जा रहा है। ओके। हम देखेंगे कि अगले 10 साल में पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा न सिर्फ ये कि तरक्की होगी बल्कि पाकिस्तान का जो किरदार है सियासी हवाले से वो बहुत अहम होने जा रहा है। अच्छा। तो इस हवाले से मैं देखता हूँ कि ये एक अच्छी डेवलपमेंट है कि अमेरिका ने इनकार किया। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या इन दोनों के ताल्लुकात बिगड़ेंगे और पाकिस्तान फायदा उठाएगा? नहीं, ताल्लुकात तो मेरा ख्याल नहीं है कि बिगड़ेंगे। अच्छा।
लेकिन यह है कि पाकिस्तान को कुछ ना कुछ इसमें फ़ायदा ज़रूर होगा। हुआ है कि MBS का पाकिस्तान में जो टूर है वो कंफर्म था और कैंसिल हुआ, मतलब कि लास्ट मोमेंट पे जाके ये सेकंड टाइम ऐसा हुआ। उसकी वजह यह है कि उसने ये देखा कि पाकिस्तान में भी जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है, वो एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है। मैं बात किससे करूंगा? उससे जाके उसके पास इख्तियारात क्या है, वो एक लिमिट होती है इनकी, पता नहीं कितने बिलियन, उससे ज़्यादा तो ये फंड ही रिलीज नहीं कर सकते। ठीक है, ये कोई काम नहीं, उससे जाके बात करने का उसे लगा यार ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। ठीक हो गया। ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को मैं जाके मिलूँ, उससे बेहतर है कि मैं मोदी को जाके मिलूँ। कहना बड़ी खुददार कौम है, अगर वो सॉफ्ट कॉर्नर थोड़ा से भी रख दें तो उनको सलूट है। हमने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। मुसलमान भाई कहते हैं मुनाफिक हैं। लेकिन वो इदारे अपनी लिमिट्स के अंदर है। उनके यहाँ एक आर्मी चीफ डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट नहीं करता। अच्छा, उनके यहाँ आर्मी चीफ की जो डायरेक्ट रिपोर्टिंग है वो जो उनका डिफेंस मिनिस्टर है उसको है। उसकी तो औकात ही नहीं है कि वो जाके प्राइम मिनिस्टर को कुछ चीज सजेस्ट कर सके। उसको मिलना वो एक उनके यहाँ एक रेयर ओकेजन होता है कि वो उसकी प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग हो रही है। हमारे यहाँ तो फिर आपको पता ही है, फिर हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब की उधर मीटिंग हो रही होती है। क्या कहेंगे आप? लोन तो ये अपने मतलब के लिए लेते हैं, अच्छा, ठीक है। बाकी ये इनके साथ कोई पाकिस्तान के साथ दिलचस्पी नहीं है, ना आवाम के साथ इनकी, ठीक हो गया। ठीक है। और बाकी रहा अमेरिका के साथ, उसने इंडिया को बाइकाट किया, अमेरिका पाकिस्तान के साथ दोस्ती कर ली दोबारा से। वो आपको इमरान लगता है कि इंडिया को ना करके अमेरिका हमारे साथ दोस्ती करने वाला है? वो इस तरह किया है कि जब तक इमरान खान जिंदा है, वो इमरान खान के लटकाने के चक्कर में है। अच्छा, हाँ, क्योंकि इमरान खान ने अमेरिका के खिलाफ कहा था, ये अमेरिका का अब इनका दोस्त बन गया, ये आ रहे हैं जा रहे हैं। एब्सोल्युटली नॉट वाली बात कर रहे हाँ, हैं। वही बात है और कुछ भी नहीं है। जैसे भुट्टो साहब के साथ किया था, जैसे भुट्टो ने कहा था एटमी बनाऊंगा चाहे मुझे चारा खाना पड़े, हाँ, घास खानी घास खानी पड़े। भुट्टो को कहा था तेरा बुरा अंजाम होगा। यही वही हमारे जर्नैल थे, वही हमारा सब कुछ था। हाँ। भुट्टो साहब को एक कत्ल के लिए उसने किया भी नहीं है। कितने लाखों मर जाते हैं कत्ल किए लोगों ने, मॉडल टाउन कितने कत्ल हुए हैं, हाँ। कितने बम हुए हैं, कितने फौज मरी हमारे मुल्क में। अब तो किसी को फांसी नहीं लगाते ये। पीस खराब किसका हुआ है? पीस खराब पाकिस्तान पूरे खित्ते का हुआ है। मैं अब आप देखें यही बड़ी यार आपके डबल स्टैंडर्ड्स है। डबल इतने अरबों डॉलर भी खा लिए और आप कहते हैं पीस भी खराब हो गए। प्लानिंग थी, आपने बोला इंडिया प्लानिंग है। पूरी प्लानिंग में चले ना उन्होंने। एजुकेशनल सेक्टर अपना लेके चले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लेके चले हैं, हर चीज में लेके चले हैं। अब उनकी IIT का ग्रेजुएट अपनी डिग्री US में जहां भी रखेगा, दुनिया में कहीं भी जाके रखेगा, तो उसकी भाई वर्थ ही वर्थ है। पंजाब यूनिवर्सिटी को कुछ नहीं पूछते। पंजाब यूनिवर्सिटी यहाँ एशिया में 1000 में आती है। हासिल किया क्या उसामा बिन लादेन हासिल कर लिया उन्होंने? क्या आपने? नहीं, उसामा बिन लादेन हासिल बिल्कुल नहीं किया। ये कोई फायदा नहीं हुआ अमेरिका को अफगानिस्तान में। नहीं, मैंने जितना अफगान वॉर पीस को डिस्टर्ब नहीं किया। पीस सब हुआ। अच्छा, तो अब हमास ही क्यों सीज फायर की बात कर रहा है कि जंग बंदी कर दी जाए? यानी पहले एक दफा हमने जज्बात में आके यानी ये चीजें की, अब हम कहते हैं भाई जंग रोक दो। और सिर्फ हमास नहीं, OIC ये कह रही है, इस्लामिक कंट्रीज ये कह रही है। तो जिनकी इन्वेस्टमेंट इतनी हुई है वो क्यों कहेंगे? OIC क्या है इस वक्त? सारा वो पपेट बने हुए हैं वेस्ट के। क्योंकि भुट्टो साहब मुल्क के लिए कर गया, जब उसकी वजह से ये बचे हुए हैं, हाँ। उस एटमी की वजह से। दो ताकतें 26 जनवरी को आमने सामने होगी, एक फ्रांस और एक इंडिया, और हमने दोनों को ही बाइकआउट किया हुआ है। ये तो देखें ना ऊपर वाले। कितना बड़ा नुकसान है। हम समझ क्यों नहीं रहे कि दुनिया की जो सियासत है वो दोस्ती की तरफ आ रही है, कि कहाँ से फायदा निकले, कहाँ पे हमें 2 रुपए बचे। 2 रुपये बचने की वाली बात ये है, तो अब तो इन्हें ये इंडिया के साथ तो वैसे हाथ मिला नहीं सकते। लेकिन ठीक है, आज़ाद कश्मीर का मसला है, मुसलमान भैया का उसने, क्योंकि ये तो उसके कुछ कर भी नहीं सकते, सिर्फ ये बातें करते हैं। बातें इनकी चल रही हैं काफ़ी सालों से। हमारी भी 30 साल उम्र हो गई है, बचपन से सुन रहे हैं, 70 साल। उनकी वही बात आ गई ना कि उनकी बात की वर्थ क्यों है। उनकी बात की वर्थ सिर्फ इसी वजह से है कि वो एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकल कंट्री है। और उसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या है कि उनके पास एक बड़ी बेहतरीन और स्टेबल गवर्नमेंट आप देखेंगे। सबसे बड़ी जो डेमोक्रेसी रियल है वहाँ। एग्जैक्टली रियल डेमोक्रेसी वहाँ पर है। हमारे पास तो डेमोक्रेसी नहीं है। हमारे पास तो चंद लोग हैं जो गवर्नमेंट चला रहे हैं। और आप ये देख लें कि 2013 में 2013 में पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन कर लें, और ये भी आप खड़े हैं 2023 पे। हाँ, इस 10 ईयर के स्पैन में आप इंडिया और पाकिस्तान दोनों का कंपैरिजन देखिए कि उस 10 ईयर में इंडिया की ग्रोथ कहाँ से वो कहाँ गई और पाकिस्तान की ग्रोथ। अब इसको आप एनालाइज करें कि वो क्यों ग्रो कर रहे हैं और हम क्यों नहीं ग्रो कर रहे हैं। आप इस 10 ईयर में आप ये देखें कि हमारे पास जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो क्या है और उनके पास जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो क्या है। उनके पास तो एक ही प्राइम मिनिस्टर चल रहा है तब से, और हमारे तकरीबन तीन ऑलमोस्ट चेंज हो चुके हैं, 4 चेंज हो चुके हैं। 4 चेंज हो चुके हैं।
उसकी यही तो मेन रीज़न है कि हमारे पास पॉलिसी एक बनी, उसमें कंटिन्यूशन नहीं आई, यही तो मसला सारा। अब एक फॉरेन पॉलिसी बनाई, दूसरा आता है वो फॉरेन पॉलिसी चेंज कर देता है, तीसरा आता है वो फिर फॉरेन पॉलिसी चेंज कर देता है। आप फर्क देखें, उधर जश्न है और इधर आवाम 2 वक्त रोटी को तरस रही है। कितना फर्क है जी? 10 किलोमीटर पे है जी पड़ोसी। नहीं, जश्न की या रोटी की यहाँ की तो कोई बात नहीं, अल्लाह देने वाला है, अल्लाह सबको दे रहा है। मसला तो है ना, आवाम को परेशानी तो है ना। मसला तो है, लेकिन हमारे हुक्मरान अल्लाह करे कोई गैरतमंद आ जाए, फिर सारे मसले गैरतमंद हुक्मरान कौम को लीड करेगा, वो सही करेगा। आपने नो डाउट, इससे तो मैं एग्री करता हूँ, डेमोक्रेसी। और हम रोना ही ये रोते हैं कि भाई पाकिस्तान को रियल डेमोक्रेसी की जरूरत है। और या तो आप प्रॉपरली अनाउंस कर दें कि भाई यहाँ पे जो है मार्शल लॉ वाला कोई सिस्टम होगा, या यहाँ पे कोई प्रेसिडेंशियल फॉर्म या कोई इस तरीके से कुछ भी ऐसा होगा, वो ताकि हमें पता हो। लेकिन डेमोक्रेसी कहना और फिर डेमोक्रेसी ना होना, ये अफसोस वाली बात है और नुकसान वाली बात है। थोड़ा और चीन फ्रांस जी चीफ गेस्ट के तौर पर हमारे पड़ोसी की मुल्क जा रहा है, और देखे इंडिया भी अपने तौर पे बड़ा तरक्की कर रहा है, अच्छी तारीफें हो रही हैं पूरी दुनिया में। फ्रांस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। दोनों जब आपस में मिलेंगे, कोई वीज़ा देगा, कोई बिजनेस देगा, बड़ी बड़ी डीलें साइन होगी, तरक्की होगी। और हमारे लिए हमारे लिए कुछ भी नहीं है।